नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका हमारे इस प्यारे YouTube चैनल श्री बांके बिहारी टेम्पल वृंदावन में। मित्रों, कलयुग के प्रभाव से विलुप्त हो रही हमारी संस्कृति, हमारे सनातन धर्म के प्राचीन ज्ञान, वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा हमारे संस्कृति के ऊपर बनाए गए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इससे आप हमारे संस्कृति के ज्ञान का प्रचार करने में सहभागी बन सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाप क्या है, पुण्य क्या है। तो मित्रों, बने रहे वीडियो के अंत तक। आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि पाप कर्म किसे कहा जाता है और पुण्य काम किसे कहा जाता है। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म के कई वैदिक धर्म ग्रंथों में इस बात की पूरी जानकारी दी गई है कि पाप कर्म किसे कहते हैं और पुण्य कर्म किसे कहते हैं। और इस बात की विशेष रूप से जानकारी हमारे गरुड़ पुराण नामक 18 पुराण में से एक गरुड़ पुराण धर्म ग्रंथ में किया गया है। इस धर्म ग्रंथ में जीवन से जुड़ी हुई हर एक कार्यकलापों के बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया है। तो मित्रों, आइए जानते हैं सबसे पहले कि पाप क्या है। मित्रों, धर्म के विरुद्ध किए गए किसी भी कार्य को पाप कहा जाता है या अपने धर्म में दी गई जानकारियों के विरुद्ध किए गए कार्य को पाप कहा जाता है। उदाहरण के रूप में धर्म में दी गई जानकारियों को न मानना, भगवान पर विश्वास न करना एवं बिना समर्पण भाव से भगवान के प्रति किसी कार्य को करना, धर्म में दिए गए विशेष संस्कारों का पालन न करना और देव पूजा, पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, तप को छोड़ देना, धर्म गुरुओं का अपमान करना, झूठ बोलना, निंदा करना, किसी के प्रति ईर्ष्या भाव रखना, गलत कार्यों में रुचि रखना एवं गलत कार्यों को अपने मन में बैठाना, गलत लोगों की संगति करना और मन, वाणी और शरीर पर बिना नियंत्रण किए किसी कार्य को करना, ये सब पाप के अंतर्गत आता है। बहुत सारे कई प्रकार के ऐसे कार्य हैं जिन्हें पाप के श्रेणी में रखा गया है। मित्रों, किसी भी पाप कर्म को व्यक्ति 3 प्रकार से करता है। पहला अपने मन से करता है, यानी मनसा, मन से। दूसरा वाचा यानी वाणी से। तीसरा कर्मणा यानी कर्म से। मित्रों, कोई भी व्यक्ति इन्हीं 3 प्रकारों में से किसी प्रकार को अपनाकर किसी गलत कार्य को करता है। इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ पाप वो होते हैं जो मनसा यानी मन से किए जाते हैं। मन में किसी के प्रति ईर्ष्या भाव रखना, किसी की हत्या करने की सोचना, किसी के साथ गलत करने की सोचना या गलत प्रवृत्ति अपनाना, ये सब मनसा पाप के श्रेणी में आते हैं और मनसा पाप यानी मन से किया गया पाप सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और मित्रों, इसी प्रकार दूसरा श्रेष्ठ पाप होता है वाचा यानी वाणी से किए गए, यानी वाचा पाप, जो वाणी से किए गए पाप रहते हैं वह सबसे लास्ट में यानी सबसे अंत में रखा गया है। और दूसरे नंबर पर रखे जाने वाला पाप कर्मणा है, यानी जो कर्म से किया गया हो। जो भी व्यक्ति अपने कर्म से जो पाप करता है उसे कर्म के श्रेणी में, कर्मणा के श्रेणी में रखा गया है और वह दूसरे नंबर का सबसे श्रेष्ठ पाप होता है। और तीसरे नंबर का सबसे श्रेष्ठ पाप होता है वाचा यानी वाणी से किया गया, मुख से किया गया पाप। तो मित्रों, हमारे धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण के अनुसार यह तीनों पाप
3 प्रकार से किए जाते हैं, जिसमें सबसे श्रेष्ठ पाप होता है मनसा यानी मन से किया गया। दूसरा सबसे श्रेष्ठ पाप होता है कर्मणा यानी कर्म से किया गया। और तीसरा सबसे श्रेष्ठ पाप होता है वाचा यानी वाणी से किया गया पाप। तो मित्रों, आइए जानते हैं पुण्य किसे कहते हैं। मित्रों, धर्म के प्रति अनुसरण भाव से किए गए सभी कार्यों को पुण्य कहा जाता है। यानी धर्म में दी गए वैदिक धर्म ग्रंथ में दी गई सारी जानकारियों का अनुसरण यानी पालन करते हुए किए गए सारे कार्यों को पुण्य कहा जाता है। या मन, वाणी और शरीर को वश में करने के बाद भगवान के प्रति समर्पण भाव से किए गए सारे कार्यों को पुण्य के अंतर्गत रखा जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे यज्ञ, अनुष्ठान, दान पुण्य के कार्यों को करना, माता पिता की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना, किसी का मदद करना, भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी देना, किसी का सहारा बनना या किसी का सेवा करना, भगवान के लीलाओं, भगवान के ज्ञान का प्रचार प्रसार करना आदि कई प्रकार के कार्यों को पुण्य के अंतर्गत रखा गया है। और किसी भी प्रकार के पुण्य कार्य भी 3 प्रकार से किए जाते हैं, मनसा, वाचा, कर्मणा, यानी कि मन से किए गए पुण्य। जैसे भगवान के ज्ञान में, उनके भगवत ज्ञान में या भगवान की भक्ति का निरंतर स्मरण करते रहना, यानी उनके नाम जप का, उनके भाव का, उनके लीलाओं का मानसिक कीर्तन करना, मन से लगाव रखना। और मित्रों, मन से किए गए पुण्य ही सबसे श्रेष्ठ पुण्य होते हैं। और मित्रों, दूसरा कर्म पुण्य का है कर्मणा, यानी कर्म से किए गए पुण्य। मित्रों, हम किसी भी पुण्य कर्म को मन से नहीं करते तो वो कर्मणा में भी पुण्य के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी का मदद कर रहे हैं लेकिन हमारा मन नहीं है मदद करने के लिए, पुण्य करने के लिए, और हम दिखावे के रूप में मदद कर रहे हैं, तो वह पुण्य के श्रेणी में नहीं रखा जाता। जिस व्यक्ति का कर्मणा के प्रकार में, जैसे जिस व्यक्ति का हमारे द्वारा दिखावे के रूप में पुण्य किया गया पुण्य से लाभ होता है, उस पुण्य को सिर्फ कर्मणा के अंतर्गत रखा गया है। यानी कि उस व्यक्ति को हमारे द्वारा किए गए कार्य से लाभ तो मिलेगा, लेकिन मनसा जैसे यानी मन से किए गए श्रेष्ठ कार्य के मुकाबले कम ही मिलेगा। इसीलिए मित्रों, हमें किसी भी व्यक्ति का मदद मन से करना चाहिए, दिखावे के साथ नहीं। और मित्रों, तीसरा पुण्य हम लोग वाचा यानी वाणी से करते हैं। जैसे किसी को आदर देना, किसी को नमस्कार करना, या अपने वाणी के द्वारा किसी को लाभ पहुंचाना। जैसे ज्ञान देना, ज्ञान देने से हम अपने वाणी के द्वारा सबसे श्रेष्ठ लाभ को पहुंचाते हैं, क्योंकि उस ज्ञान रूपी विचार से उस व्यक्ति को लाभ मिलता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में हमने आपको पूरी जानकारी दिया कि पुण्य क्या है, पाप क्या है, और पुण्य को हम किस 3 प्रकार के अंतर्गत करते हैं, और पाप को हम किस 3 कर्म के अंतर्गत करते हैं, और उनमें से श्रेष्ठ कर्म कौन सा है। तो मित्रों, आज के इस पावन अमृत तुल्य जानकारी को अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुंचाएं और अपने द्वारा ज्ञान को किसी के पास पहुंचाने का विशेष लाभ उठाएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। हर हर महादेव।